दोस्तों, बेस्ट सेंटेड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाभारत के एक प्रश्न की कि क्यों द्रुपद कुमारी द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर मार्कंडेय पुराण में दिया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर अग्नि में होम कर दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से हर ओर से आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। इस महान असुर वृत्तासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तर्षियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों का हित साधन में संलग्न रहने वाले महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्तासुर की मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्तासुर को मार दिया, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य, जो बड़ा ही मनोरम था, व्याभिचार दोष से दूषित होकर इंद्र को छोड़कर दोनों अश्वनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ कर दिया। महामुनि, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के तदंतर यह पृथ्वी पाप से भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं का दिव्य सभा है, वहाँ गई। पहुंचकर उन्होंने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बतलाया। वह बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिस महापराक्रमी असुरों का वध किया हुआ है, वे इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जाती हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पृथ्वी के यूं कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया, उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। उसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्वनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे अत्यंत कांतिवान नकुल का जन्म हुआ और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्र 5 रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची भी महाभागा कृष्णा के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार द्रौपदी के रूप में सची एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगेश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। फिर इंद्र तो देवता थे, उनके 5 शरीर धारण कर लेने से क्या संदेह है। इस प्रकार देखा जाए तो पांचों पांडवों का जन्म इंद्र के तेज से हुआ तथा द्रौपदी उनकी पत्नी सची थी। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कहीं भी धर्म की कोई हानि नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।